डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों को शक है कि ये पूरे देश में फैला एक संगठित मल्टी स्टेट नेटवर्क हो सकता है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल और उत्तराखंड तक फैली जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई कर रही है, जबकि राजस्थान एटीएस एसओजी लगातार उससे समन्वय बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को कथित पेपर लीक का जो रूट मिला है, उसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले नासिक से निकला और फिर हरियाणा पहुंचा, जिसके बाद जयपुर, जमुआ रामगढ़ होते हुए सीकर तक पहुंचा। जांच एजेंसियों का मानना है कि सीकर इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा गेस्ट पेपर हब बनकर उभरा, जहां से कथित तौर पर पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक फैलाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क में कोचिंग संस्थानों, एमबीबीएस, काउंसलिंग से जुड़े लोगों, हॉस्टलों और डिजिटल चैट ग्रुप की भूमिका हो सकती है। एजेंसी को प्राइवेट माफिया नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है, जिसके जरिए कथित तौर पर प्रश्न पत्र और उत्तर साझा किए जाते थे। इस पूरे मामले में मनीष यादव नामक व्यक्ति को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर परीक्षा की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पेपर बाहर कैसे पहुंचा। इस विवाद के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इस सवालों के घेरे में आ गई है। एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एनटीए का अधिकांश काम आउटसोर्स मॉडल पर आधारित है, यहां तक कि उसका मुख्य कार्यालय भी किराए की बिल्डिंग में संचालित होता है। एजेंसी में स्थायी स्टाफ बेहद सीमित है और परीक्षा संचालन से जुड़ा अधिकांश कार्य बाहरी एजेंसियों से कराया जाता है। एनटी की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। एजेंसी का संचालन 10 सदस्यों वाली गवर्निंग बॉडी करती है। पेपर सेट करने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स और कई तकनीकी कार्य भी बाहरी एजेंसियों को सौंपे जाते हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि देश की सबसे अहम परीक्षाओं में से एक की पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा आउटसोर्स क्यों है। एनटीए को पहली बार 2019 में नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी मिली थी। इससे पहले ये परीक्षा सीबीएसई कराता था। 2019 के बाद से कई बार परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। इस बार के विवाद ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालांकि एनटीए का दावा है कि परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराई गई थी। एजेंसी के अनुसार प्रश्न पत्र जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों से पहुंचाए गए और हर स्तर पर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू थे। इसके बावजूद पेपर लीक की खबरों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अब पूरे देश की नजर सीबीआई जांच पर टिकी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस कथित मल्टी स्टेट रैकेट की सच्चाई जल्द सामने आ जाए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।